एक दिन मुझे खांसी हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरी खांसी बढ़ गई, अब भी ध्यान नहीं दिया। कोई है मेरी तरह? ओके। तीसरे दिन मेरी खांसी में मुझे थ्रोट में दर्द होने लगा, तभी भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। आपको पता है, हम लोग हमेशा पहले मेडिकल स्टोर से कुछ लेके खा लेते हैं, फिर जब देखते हैं कि हम मरने वाले हैं तब हम तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, या है ना? मैं भी मुझे पता है, इधर बहुत लोग गैंग है पूरा इधर। आखिर मेरी खांसी बहुत दर्द होने लगी, और आपको पता है मैं कब डरा? जब मेरी खांसी में थोड़ा सा मुझे ब्लीडिंग दिखाई दिया। जब मैं सुबह उठा और मैंने मुंह में पानी डाल के बाहर निकाला तो मैंने देखा थोड़ा रेड रेड था। अब मैं डॉक्टर के सिवा किसके पास भी नहीं जाऊं। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा ये आप करवाओ। मैं जैसे गया पैथोलॉजी में, मैंने उनको कहा भाई मेरा टेस्ट करिए। तो उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट कल तक आएगी। मैंने कहा ठीक है। पूरी रात नहीं सोया, मुझे एक ही ख्याल आ रहा था, मुझे कैंसर है। सुन लीजिए, मुझे कैंसर है। मैं घर वालों को जब देख रहा था ना, तब ऐसे उनको देख रहा था कि देख लो मुझे, मैं 4 और 5 महीने ही हूं, उसके बाद मैं बिछड़ जाऊंगा। माँ तेरी बहुत याद आएगी माँ। ऐसे बेचारा मन हो गया था मेरा। मैंने चर्च के भाइयों को भी नहीं बताया था कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। जब सब सॉल्व हो गया उसके बाद मैंने उनको बताया, मैं प्रॉब्लम में था। ये लोग भी फिर मुझे डांटते हैं, यार तू बताता क्यों नहीं है? तो मैं कभी कभी उनको बोलता हूँ, तुमको बता के फायदा क्या, तुम क्या करोगे? दुआ ही करोगे ना, मैं कर लूंगा, इतना तो हूं मैं। और सडनली जब मेरी रिपोर्ट आई और जब मैं डॉक्टर के रिपोर्ट डॉक्टर के पास भी नहीं गई, मैंने रस्से पढ़ना शुरू की। मैं एक ही वर्ड ढूंढ रहा था पूरी रिपोर्ट में, नॉर्मल। नॉर्मल किधर लिखा है? नॉर्मल। और पढ़ते 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 मुझे किधर भी नॉर्मल नहीं दिखा। विश्वास करो, इससे मैं थोड़ा एबनॉर्मल हो गया। कोई नॉर्मल वर्ड नहीं दिख रहा था। आखिर मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा अंकल देखो ना। वो मुझे देख रहे थे। आप बिलीव करो, अब वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैं उनका चेहरा पढ़ रहा हूं। मैं इतना उतावला हूं ये जानने के लिए कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर आए, देखा, कंपाउंडर आई, आज बहुत भीड़ है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। वो पीछे बात कर दी। मैंने कहा चुप करना, पढ़ने देना, गलती ना कर ले, शांत हो जा मेरी बहन तो थोड़ी देर के लिए। फिर डॉक्टर ने रख दिया, फोन उठाया। मैं बोलने था, डॉक्टर रखो फोन, रखो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, रखो। और आखिर उन्होंने रखा, मुझे पर्ची दे दी। उसमें लिखा था बॉडी में गर्मी है, रोज कोकोनट वाटर पी। विश्वास करो, मैं बाहर निकला, मैंने थम्स अप का बॉटल लिया, मैं पूरा पिया। 2 आधे लीटर की पूरी कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने खुदा का शुक्र किया। मैं उन दिनों में कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता था। मैंने प्रभु को बोला, धन्यवाद, आपने मुझे मरने से बचाया। और मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज तो कुछ सीखा? मैंने कहा नहीं प्रभु, आप बताइए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी तेरे पास? मैंने कहा प्रॉब्लम थी ही नहीं प्रभु। पता प्रॉब्लम किधर थी? सोच में। दिस इज रियल प्रॉब्लम, दिस इज रियल प्रॉब्लम। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम इतनी है। बताओ मैं इतनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुदा इतना है। लिसन टू मी, इतनी सी प्रॉब्लम है,
बट पता है ये प्रॉब्लम आपको सफर कहां करवा रही है? इतनी सी प्रॉब्लम, बट द रियल प्रॉब्लम इज दिस, दिमाग का चलना, एक बात को हर एंगल से सोचना, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। आपको पता है आपकी रियल प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आप प्रॉब्लम को देखकर जो सोचते हो ना, वो प्रॉब्लम है। दैट इज योर इशू। इसीलिए आप पढ़ के देखो, खुदा के पाक कलाम में बहुत कुछ लिखा गया है आपके माइंड के मेकअप के लिए। So much written about the makeup of your mind। आपका मन जो है ना, आप देखिए कितने सारे लोग हैं इन दिनों में हैप्पी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए? प्रॉब्लम बाहर तो बहुत छोटी है, टाइम पे सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को लेके आपके साथ कैसी कैसी गेम्स डेविल खेल रहा है। थिंक अबाउट दिस। हमेशा शैतान यहूदा के पीछे पड़ा रहा, पकड़वा उसको, पकड़वा उसको, उसको पकड़वा दे, उसको पकड़वा दे। आके 30 सिक्कों में उसको पकड़वा दिया, और बाद में पता है उसको क्या कहता है? अब जा खुद को खत्म कर दे। शैतान ऐसी गेम्स खेलता है, पहले पाप करवाएगा, फिर कहेगा अरे ये क्या कर दिया। तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, और शैतान का तुम पर कोई दाव न चलने पाए, बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका ये प्रॉब्लम, कई बार आप डॉक्टरों के पास जाते हो, ब्रदर मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव सम कुछ साइकिट्रिक्स कुछ इश्यूज हैं मेरे लाइफ में, या तो मुझे लगता है कुछ दिमागी या कभी कभी केमिकल। सर बिलीव मी, विश्वास करो, डिप्रेशन एक दुष्ट आत्मा है, वो सिर्फ एक मेंटल इशू नहीं है, पूरी दुनिया जूझ रही है उससे। हमारे चर्च के अंदर हर बार लोग मुझे आके कहते हैं आज वचन ने मुझसे बात की, वचन ने मुझे खुश कर दिया। मैं समझ जाता हूं ये खुश क्यों हुए हैं, क्योंकि ये कुछ और लेके मन में आए थे। रात को नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, हिल स्टेशन पे जाओ उधर भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे कुछ चल रहा है। तुम्हारे दिमाग कैसा है, यहां देखिए, आप जो भी चीजें एंटरटेन करते रहेंगे ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा आप एंटरटेन नहीं भी करना चाहो ना, तो भी वो चीजें घूमेंगी। आप यूट्यूब चला के देखिए, एक कुछ टाइप कीजिए, यूट्यूब आपको 1000 चीजें रिकमेंड कर देगा। आप घर जाएंगे ना आज रात को, आप यूट्यूब पे टाइप करिए समोसा, आपको दुनिया भर के समोसे मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने समोसे देख लिए, आप बाहर आ गए, अगले दिन आप देखो आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऑलरेडी समोसे पड़े होंगे, ये भी देख ले। इसको कहते हैं रिकमेंड करना। दिमाग बिल्कुल ऐसी ही चीज है, आज जो आप सोच रहे हो ना, कल वो आपको रिकमेंड करने के लिए और भी चीजें देगा। अरे कल ये सोचना बाकी रह गया था, ये भी सोच ले। मैं कई लोगों को देखता हूं खुश क्यों नहीं है, Why you are not happy? मत दो मुझे कुछ भी, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। आप सभी भाई लोग जानते हैं हम लोग किधर सेट होते हैं, वहां पर जहां पैसा है, कभी नहीं, हम हमेशा वहां सेट होते हैं जहां पीस है। We always want peace। हम लोग, आप भी जानते हो, हम अपने लाइफ में इतने ड्रामे, इतनी नौटंकियां बर्दाश्त कर चुके हैं कि अब हमें बस लगता है सुबह उठें, ठंडे पानी से नहाएं, नाश्ता करें, काम पे जाएं, रात को आके परिवार के साथ बैठें, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमने कितना नॉनसेंस बर्दाश्त किया है। We know what is peace। हम जानते हैं शांति होती क्या है। कितने लोग सहमत है मुझसे? याद कीजिए वो रातें जब आप सोते नहीं थे, EMI भरनी है, फ्लैट लिया है, इसका पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नजरिया बदलो। किसी ने कहा फॉलिंग इज सक्सेस इफ यू लर्न इट। अगर आप फेल हुए हैं ना और आपने उसमें से सीख लिया, बिलीव करो आप गिर के भी सक्सेस हो। मैं गिर गया और मैंने जान लिया मैं कैसे गिरा हूं,
आपको पता है, अगर आपने जान लिया आप दोबारा नहीं गिरोगे। इसीलिए कहा जाता है मैच्योरिटी ये होती है कि एक ही सांप तुम्हें दूसरी बार नहीं काटना चाहिए। एक ही सांप आपको दोबारा नहीं काटना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। बहुतों की प्रॉब्लम बहुत छोटी है। क्या प्रॉब्लम है ब्रदर? ब्रदर लोन है। ब्रदर मेहनत करेंगे, प्रभु बरकत देगा। सामने वाले से बात करेंगे, मुद्दा मांगेंगे, बोलेंगे उसको हमारी नीयत साफ है, आपको देना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है फिलहाल, हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपको पूरा दे देना है, आप इतना करो। बैठे बैठे नहीं दे पाया तो क्या होगा? पिटूंगा, पेपर में डालेगा, रिश्तेदारों को बताएगा, ये करेगा वो करेगा। सी आप खुद को कैसे वीक कर रहे हो। कभी कभी किसी बहन की एज बहुत ग्रो हो जाती है और उनका मैरिज नहीं हो पाता है, सोच सोच के आईने में देखती रहेगी। बुढ़ी हो रही हूं, इसके बाद तो कोई नहीं मिलने वाला, गई जिंदगी। शक्लें देखो। मेरी बहन, खुदा ने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है, प्लीज अपना लाइफ स्पॉइल मत करो। हालेलुया। कई सारे भाइयों को आप देखो, इतना टाइम हो गया कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इतने हम लंबे अरसे से प्रभु में हूं। इवन बच्चे भी इन दिनों में ओवर थिंकर्स हो गए। मैंने बच्चों को भी देखा है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है। एक तो आजकल के बच्चे, बाप रे, जब तक फोन न चलाओ खाना नहीं खाते। मेरे ऑफिस में एक भाई आया अपनी बच्ची को लेके, इतना तंग कर रही थी उसको, इतना तंग कर रही थी, मुझसे बात ही नहीं करने दे रही थी। पप्पा पप्पा बोला था, ब्रदर ये देखो ये क्या, रोज इसीलिए लेट जाता हूं घर पे, मेरे सामने पप्पा। मेरे उस भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर आपको मजा दिखाऊं? उसे फोन चला दिया, बोला अभी जब तक ये चलेगा ना बैटरी नहीं चलेगी, मुझे तंग नहीं करेगी। मैंने कहा वाह क्या बच्चे हैं हमारे, अमेजिंग। एक हम थे दूरदर्शन वाले, किसी को याद है? याद है? नहीं, जंगल जंगल पता चला, याद है ना? मैं मोगली देख के बड़ा हुआ हूं, भले आपने हथौड़ी देखा है। वो बस अलग ही जमाना था हमारा। कितने लोग टायर चलाते थे, टायर। ब्रदर आपने सब किया है, तुमसे ज्यादा किया है। देखा होगा बचपन में हम लोग आइस प्राइस खेलते थे, डब्बा फेंको और बाजार घूमने चले जाओ, वो सारा दिन आपको ढूंढता रहे। एक बार हमारे दोस्त की एक बारी आई, हमने बॉक्स फेंका, वो गया, हम लोग बाजार चले गए, रात को आए, वो खड़ा था। मेरा दूसरा दोस्त आया, बोला देखो इतना ईमानदार है बेचारा, अभी तक खड़ा है हमारे लिए। बोला जा बैठ जा, पकड़े गए जा। लेकिन आजकल बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है हमने। बच्चे फोन के बगैर खाना नहीं खाते। कभी कभी मैंने तो एक ऐसा बच्चा देखा जो फीडर में मिल्क नहीं पी रहा था, पर फीडर में कोको कोला डाल के तो पी रहा था। ट्रस्ट मी, मैंने अपने कैंप में एक ऐसा बच्चा देखा जो फीडर में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मिल्क नहीं पी रहा था। मैंने कहा प्रभु ये तो घोर अंधकार है, और क्या है। मोस्ट अनहैप्पी जनरेशन है आज, मोस्ट अनहैप्पी। पता है क्यों? बड़ी बड़ी डिजायर्स हैं, बड़ी बड़े सपने, इतने बड़े सपने हैं, इसीलिए दुखी हैं लोग। मैं सोचता था प्रभु क्यों कहता था यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए, अपनी इच्छाओं में मरे, क्योंकि प्रभु जानता था मनुष्य की इच्छाएं ही उसको खत्म करती। कभी गांव साइड गए हो? आप घर में रहते हो, पलंग पे बैठे हो, एसी लगाते हो, उसके बाद भी परेशान रहते हो। गांव में आपने देखा है 1000 रुपए की खाट पे राजाओं की तरह कैसे सोए रहते, कोई गद्दा नहीं होता।
कैसे बैठे रहते हैं। एक बार मैं भाइयों के साथ एक गांव से पास हो रहा था, मैंने देखा हर कोई अपनी अपनी खाट पे से लेटे हुए था। इतनी जलन हो रही थी उन्हें देखकर। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम तो खुश रह ही नहीं पाते हैं यार, ये देख। एक को हमने एड्रेस पूछा, अंकल, और वो क्या हुई? क्या हुई? क्या हुआ? अंकल ये एड्रेस तो बता दो। ठहरो, मैं सोच रहा था, एटीट्यूड देख। एटीट्यूड देख। आराम से खाट से नीचे उतरा। क्या हुआ? मैंने कहा इससे पहले क्या चाइनीज बोल रहा था? ये एड्रेस किधर है? सीधा चले जाओ, उसके बाद और कहीं नहीं मुड़ना, सीधा चले जाओ, आ जाएंगे। मैंने कहा चल यार, कोई दुख नहीं है उनके पास। पता है क्यों? क्योंकि इच्छाएं नहीं है। खुश हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। और आप लोग, मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीएस बनना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को ये जाना है, मेरे को वो जाना है। कुछ भी बुरा नहीं है, पर कभी आपने सोचा है दुखी क्यों? सच में बाइबल कितनी सच्ची किताब है ना। सही कहा यीशु ने, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे। वो जानता था कौन सी चीजें एक इंसान को उसके पीछे चलने के लिए रोकती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।